आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश से, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खंडवा में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में मौन धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने नामांकन निरस्त करने की कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए कहा कि इस प्रकार के फैसले लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करते हैं। उन्होंने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए इस निर्णय के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया और मामले पर पुनर्विचार की मांग की। भारतीय संविधान को ताक पर रखकर दिन दहाड़े भारतीय लोकतंत्र की हत्या करने का षड्यंत्र चुनाव आयोग को सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी ने जो रचा था, उसका विरोध के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पर धरना आयोजित किया था। आप सबने देखा कि जब संख्या बल नहीं भी था, तब भी तीसरा उम्मीदवार राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उतारा। शाम दाम दंड भेद की राजनीति में सारा षड्यंत्र जब इनका नाकामयाब हो गया, तो मीनाक्षी नटराजन जी को एक ऐसे प्रकरण का हवाला देकर उनका जो फॉर्म था वो निरस्त कर दिया गया, जो संज्ञान में कोर्ट ने आज तक नहीं लिया, जिसमें कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, किसी तरीके का कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आपका जो दोहरा चरित्र है और जो मुखौटा है महिलाओं के खिलाफ, वो उजागर हुआ है। एक और आपने गांधीवादी सोच से चलने वाली ऐसी नेता को अपर हाउस में जाने से रोका, दूसरी ओर आप नारी वंदन का बात करते हैं, महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं। संख्या बल ना होने के बाद भी पहले आपने खूब सारे विधायकों को तोड़ने, जोड़ने, घटाने का षड्यंत्र रचा। जब सब चीज़ों से धराशाही हुए, तो इस देश में पहली बार चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के अनुवांशिक संगठन के रूप में कार्य करता हुआ नजर आया। सोशल मीडिया की दुनिया में मास्टर स्ट्रोक रीवा में देसी बूम फिलिप्स ऐप के लॉन्चिंग की तैयारी शुरू हो गई है। यह ऐप दी रीवा में ही तैयार किया जा रहा है और इसकी लॉन्चिंग भी रीवा से ही होगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे ऐप से एडवांस सुविधा के साथ देश की संस्कृति और कल को मिलेगा मौका। सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे ऐप के बाद अब बूम फिलिप्स ऐप जल्द लॉन्च होने वाला है। फिल्म डायरेक्टर एवं लेखक से लेकर रीवा के लोकल बॉडी भी इस क्षेत्र में काम कर रही है। एक सप्ताह के अंदर इस ऐप का लॉन्च रीवा से ही किया जाएगा, जिसमें लेखक मनीष किशोर मुंबई, विनोद पटेल रीवा और नीलेश चौधरी दिल्ली की सहभागिता कर रहेगी। आइए सुनते हैं कि क्या है इस ऐप की खासियत और कैसे भारत की संस्कृति और कल को इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा मौका। इस नाम से बूमफ्लिक्स एंटरटेनमेंट के अंतर्गत ये ऐप बना है, जिसका नाम है बूमफ्लिक्स। सो ये ग्लोबली हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे दोनों जगह अवेलेबल होगा। सो ये अपने आप में बड़ा अद्भुत ऐप है, क्योंकि एक नॉर्मल ओटीटी ऐप में जो फीचर्स होते हैं वो तो हमारे पास हैं ही। जैसे फिल्में हैं, आप जाके अपने मनपसंद का आप हमें सब्सक्राइब करो और जाके फिल्में देख लो। उसके अलावा हमारे पास 2 फॉर्मेट के वेब सीरीज भी हैं। सो एक हॉरिजॉन्टल वेब सीरीज हम चलाएंगे और दूसरा वर्टिकल शॉर्ट ड्रामास जो आजकल बहुत पॉपुलर है, वो भी हमारे पास है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम ये ड्रामास बनाने के लिए लोकल प्रोड्यूसर्स को या इंडिया भर के कोने कोने से जितने प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो जिस भी लैंग्वेज में चाहे आके हमारे लिए प्रोड्यूस करे ड्रामाज, और उसको हम अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डालेंगे। उसके अलावा हमारे पास जो फीचर है, हमने जैसे इंस्टाग्राम रील्स होता है, फेसबुक रील्स होता है, यूट्यूब पे आप रील डालते हैं, वैसे हम रील्स का भी ऑप्शन रखे हैं। सागर जिले की देवरी तहसील के ग्राम डोभी निवासी जगदीश जाटव ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर और न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने गांव के ही 2 लोगों पर रास्ता बंद करने, जाति सूचक गालियां देने, मारपीट करने तथा ट्रैक्टर से कुचलकर जान से मारने का प्रयास करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। जगदीश जाटव ने बताया कि गांव के संदीप कुर्मी द्वारा नाली के पास तार फेंसिंग कर रास्ता बंद कर दिया गया था, जिससे मोहल्ले के लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही थी। ग्रामीणों ने तहसीलदार देवरी को आवेदन देकर रास्ता खुलवाने की मांग की थी।
29 मई को पटवारी सीमांकन करने के लिए मौके पर पहुंचे थे। संदीप कुर्मी और आशीष कुर्मी सीमांकन का विरोध करते हुए जगदीश जाटव के साथ अभद्र व्यवहार किया, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। जगदीश का आरोप है कि इसी दौरान संदीप कुर्मी ट्रैक्टर लेके आया और उन्हें कुचलने का प्रयास किया। उन्होंने पेड़ की आड़ लेकर जान बचाई, जबकि ट्रैक्टर जाकर पेड़ से टकरा गया। पीड़ित का आरोप है कि घटना के बाद भी आरोपियों द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही है। समस्या सर क्या है कि वहाँ पे संदीप कुर्मी ने तार फैंसन कर दी, कड़ भी हम मना कर रहे सास की जगह में। कहाँ से आए हो आप? डोभी से। कहाँ पड़ता है? सेना के पास महाराजपुर में। तो क्यों कर दी उन्होंने बंद? रास्ता है थी सास की भूमि, वहाँ से कड़क थी और लोग भी कड़क थी, तो उन्होंने वहाँ से तार फैंसन कर दी जाके। क्यों कर दिया? कर दे कह रहा नहीं करेंगे कि सब जगह माने गेट बंद कर दें, तो जा भी हम भी बंद कर रहे हैं। कोई आपसी विवाद है आपका क्या? नहीं कोई आपसी विवाद नहीं है सर, मनो आते में तकलीफ। तो आपका घर है वहाँ पर, जमीन है वहाँ, क्या है? हमारे यहाँ पे मकान भी है, वो मकान से लगते जमीन भी है, जमीन है। नवागत पुलिस अधीक्षक सीहोर सोनाक्षी सक्सेना ने बुधवार रात अहमदपुर थाने का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने थाना परिसर की व्यवस्थाओं, अपराध नियंत्रण की स्थिति, महिला अपराधों की समीक्षा, लंबित विवेचनाओं की प्रगति तथा अभिलेखों के संधारण का परीक्षण किया। इस दौरान सीहोर एसडीओपी पूजा शर्मा, थाना प्रभारी निरीक्षक रमन सिंह ठाकुर और एएसआई पुष्पेंद्र सिंह यादव उपस्थित रहे। एसपी ने थाना परिसर, हवालात, मालखाना एवं शस्त्रागार का अवलोकन किया। उन्होंने मालखाने में रखे जब्त शुदा माल एवं दस्तावेजों के रख रखाव की स्थिति का अवलोकन करते हुए उनके सुव्यवस्थित संधारण एवं समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए। एसपी ने अपराध पंजी, ड्यूटी रजिस्टर, विभिन्न प्रकरणों की केस डायरी एवं अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों का अवलोकन किया। एसपी ने कर्मचारियों को अनुशासन, अच्छा टर्नआउट, सतर्कता एवं कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस अधीक्षक सोनाक्षी सक्सेना के नेतृत्व में थाना अहमदपुरा पुलिस बल द्वारा कस्बे के प्रमुख मार्गों, बाजार क्षेत्र में पैदल भ्रमण किया गया। यहाँ पे इनके सारे हमारे उसमें जो उसके बारे में चर्चा हुई, साथ ही साथ जो लंबे अपराध पेश कर रहे थे उस पर भी काफ़ी डिस्कशन हुआ। और अभी भी जो हमारे कार्रवाइयाँ करने की होती हैं, जिससे मतलब नियम की कार्रवाई होती है या फिर प्रतिबंध की कार्रवाई प्रतिबंध उसका भी रिव्यू करा गया है ताकि आगे काम बेहतर किया जा सके। उज्जैन रेंज के डीआईजी ने शाजापुर पुलिस लाइन में वार्षिक परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने सिंहस्थ ड्यूटी हेतु आयोजित 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा भी की। डीआईजी ने प्रशिक्षण में शामिल पुलिस बल की तैयारियों, अनुशासन एवं कार्य कुशलता का अवलोकन कर मार्गदर्शन किया। उप महानिरीक्षक ने ब्लैक स्पॉट पनवाड़ी का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उपस्थित नागरिकों से राहगीर योजना एवं पीएम राहत योजना के संबंध में चर्चा कर योजना के लाभ एवं उद्देश्य की जानकारी दी। इस दौरान में यातायात थाना प्रभारी सौरभ कुमार शुक्ला, थाना प्रभारी सुनेरा अंकित मुकाती, सूबेदार सीमा मौर्य उपस्थित रहे। श्योपुर जिले में परियोजना ग्रामीण 1 एवं 2 कार्यालय में मंगलवार सुबह कार्यालयीन समय में अधिकांश कर्मचारी एवं अधिकारी अनुपस्थित मिले। सुबह लगभग 11 बजे तक कार्यालय की कुर्सियां खाली पड़ी थी और वहां केवल चपरासी मौजूद था। कार्य से आए एक युवक को करीब 30 मिनट तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालय में नहीं पहुंचे। निर्धारित समय अनुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सुबह 10 बजे तक कार्यालय पहुंच जाना चाहिए। कार्यालय में समय पर अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर आम जन में नाराजगी देखी गई। लोगों का कहना है कि जब कार्यालय समय पे ही अधिकारी मौजूद नहीं रहेंगे तो आम नागरिकों के कार्य कैसे समय पर हो सकेंगे। सवाल यह उठता है कि क्या यह स्थिति योजना की है, रोजाना की। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और कार्यालय इस व्यवस्था में सुधार के लिए क्या कदम उठाते हैं।
उज्जैन में पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश की तहसील शाखा ने प्रदेश के करीब 5 लाख पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। तहसीलदार के माध्यम से भेजे गए इस ज्ञापन में पेंशनरों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की गई है। एसोसिएशन का कहना है कि लंबे समय से लंबित मामलों के कारण पेंशनरों को आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) को समाप्त करने की मांग की गई है। साथ ही प्रस्तावित कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना में पेंशनरों से प्रीमियम नहीं लेने अथवा कर्मचारियों के समान सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई गई है। पेंशनरों को मिलने वाले आर्थिक लाभ, एरियर और अन्य भुगतानों में हो रही देरी समाप्त कर समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग भी की गई है। लंबित एरियर और अन्य देयकों का भुगतान ब्याज सहित करने की मांग रखी गई है। प्रोग्रेसिव पेंशन संघ की भोपाल की हमारे प्रांत अध्यक्ष श्री बुधोलिया जी के निर्देश में आह्वान पर हमारी 6 सूत्री मांगों के निराकरण के लिए मध्य प्रदेश शासन को आज तहसील स्तरीय ज्ञापन दिया गया है। अगर इसके बाद भी हमारी मांगों का निराकरण नहीं होता है तो हमारे यहाँ से 30 तारीख को जिला स्तर पर जिलाधीश महोदय को ज्ञापन के द्वारा उनसे मांग प्रेषित करवा के मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत करें। उसके बाद भी अगर स्वीकृत नहीं होती है तो हम 22 जुलाई 2026 को प्रांत में भोपाल में प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा, जिसमें कम से कम 10,000 लोगों की वहाँ पे उपस्थित होंगे। ये धरना पेंशनर संघ की ओर से किया जा रहा है, जो भोपाल में हमारा प्रोग्रेसिव पेंशनर संघ है। हमारे अध्यक्ष आदरणीय बुधोले जी, उनके आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में सभी जिला और तहसील शाखाओं द्वारा अपने नियत मुख्यालय पर जाकर शासन को हमारी जो लंबित मांगे पिछले विगत कई वर्षों से लंबित है, उसके निराकरण के लिए ज्ञापन सौंपा है। हमारी मेन मांग तो यह है कि धारा जो 49 लागू की है, जिसके तहत कभी भी कोई डीए वगैरह बढ़ाना होता है तो उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति लेना आवश्यक होता है। ये कर्म पेंशनर जो हैं, लगातार पेंशनर के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हर बार उनके पैसों में कटौती की जा रही है और हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन शासन के ऊपर जूं भी नहीं रह गई है। एक कर्मचारी गिरी हालत में 30 से 35 साल तक सर्विस करता है। मैंने 39 ईयर सर्विस की है, उसके बाद पेंशन मिलती है, तब भी सरकार हम लोगों की पेंशन में कटौती करती है। और दूसरे लोग 5-5 साल काम करते हैं और उनको फटाफट पूरी जीवन भर पेंशन लेते हैं। ये कौन सा न्याय है, बताइए आप। 5 साल बहुत से विधायक सांसद तो 2 साल विधायक सांसद रहते हैं और जीवन भर पेंशन लेते हैं। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। सिंहस्थ महापर्व 2028 की तैयारियों के बीच उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बुधवार को श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की दर्शन व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने सामान्य दर्शन और विशेष दर्शन टिकट के माध्यम से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा अधिकारियों को श्रावण मास शुरू होने से पहले सभी आवश्यक कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की आवाजाही, कतार व्यवस्था और सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि श्रावण मास प्रारंभ होने से पहले श्रद्धालुओं को सुविधापूर्वक मार्ग उपलब्ध हो, इसके लिए विकास और व्यवस्थागत कार्यों की गति बढ़ाई जाए। सिंहस्थ महापर्व 2028 को ध्यान में रखते हुए मंदिर क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा से जुड़े कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने सामान्य श्रद्धालुओं एवं विशेष दर्शन टिकट धारकों के लिए निर्धारित दर्शन मार्गों का भी अवलोकन किया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर प्रथम कौशिक सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं ने पिछले 7 दिवस में दर्शन किए हैं बाबा महाकाल के, और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश रहते हैं कि आम श्रद्धालुओं के लिए सुगम से सुगम दर्शन व्यवस्था हो सके। उसी के क्रम में आज हम लोगों ने जो है देखा कि किस प्रकार से आम श्रद्धालुओं को नज़दीक से दर्शन कराया जा सके, और ट्रायल के बेसिस पे शुरू भी कर दिया है। आम श्रद्धालुओं के लिए सबसे जो बेहतर व्यवस्थाएं हो सकती हैं वो देने की कोशिश करते रहते हैं। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी विदिशा पहुंची। उन्होंने विदिशा को नगर निगम को दर्जा देने, विदिशा के विकास के लिए राज्य सरकार 200 करोड़ का विशेष पैकेज जारी करने और महिला संबंधी आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष महिला न्यायालय का गठन करने जैसी बड़ी मांगे उठाई। विदिशा में कांग्रेस संगठन की मजबूती के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बोरासी ने कहा कि विदिशा की सड़कों को देखकर यह समझ में आता है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और यहां से सांसद चुनकर केंद्र में मंत्री बने शिवराज सिंह चौहान द्वारा अपने गृह क्षेत्र का कैसा विकास कराया गया है। विदिशा को विकसित करने के लिए विदिशा को नगर निगम बनाना जरूरी है। रीना बोरासी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विदिशा के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाए। महिलाओं पर होने वाले अपराधों की सुनवाई के लिए पूरे प्रदेश में विशेष न्यायालय का गठन किया जाए। कार्यक्रम के दौरान जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रियंका किरार, पूर्व जिला अध्यक्ष आशा सिंह राजपूत, प्रदेश सचिव नीता राजपूत और जिला अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज विदिशा की धरती पे मैं आई हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा सौभाग्य है। बट लेकिन जब मैं वहाँ से निकली भोपाल से रहते होते हुए जब मैं विदिशा आई तो वहाँ विदिशा में सड़कों की हालत देखी मैंने, बड़ी गंभीर है। बड़ा दुख होता है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का ये गृह क्षेत्र है, उसके बावजूद यहाँ की सड़कें बड़ी दयनीय स्थिति में है। इसके पहले मैं आई थी जब दमोह और सागर का मैंने दौरा किया था। उस वक्त जब मैं वापस आई तब मैंने देखा कि मतलब मुझे इंदौर पहुंचने में भोपाल और फिर इंदौर जाना पड़ा। बीच का जो रास्ता पूरा बंद पड़ा हुआ है, इतनी रोड खराब थी कि मुझे कम से कम 8 घंटे इंदौर पहुंचने में लगे। तो ये मतलब ये विडम्बना है कि इस जगह का जो गृह क्षेत्र जिसका था, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए जिन्होंने 20 साल तक मध्य प्रदेश पे राज करा, उसके बावजूद उन्होंने विदिशा के लिए कुछ भी नहीं करा। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने पर जिला महिला चिकित्सालय बड़वानी में विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच की गई। इस दौरान 146 गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर मनोज खन्ना ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं में उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की समय पर पहचान कर उनका उपचार सुनिश्चित करना तथा मातृ मृत्यु दर में कमी लाना है। उन्होंने कहा कि अभियान को 10 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। अभियान के दौरान जांच में 66 गर्भवती महिलाएं हाई रिस्क प्रेगनेंसी श्रेणी में पाई गई। सभी हाई रिस्क गर्भवतियों की विशेष निगरानी के लिए फॉलोअप की व्यवस्था की गई है। डॉक्टर खन्ना ने सभी गर्भवती महिलाओं से नियमित स्वास्थ्य जांच कराने और संस्थागत प्रसव अपनाने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन एवं समन्वय डॉक्टर नीलम कतिया तथा एमएच कोऑर्डिनेटर किरण दुबे के नेतृत्व में किया गया। जी, आज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रधानमंत्री सुरक्षित दिवस मनाया गया है। इस अभियान को 10 वर्ष सफलतापूर्वक हो चुके हैं। शासन की ओर से गर्भवती माताओं में हाई रिस्क चिन्ह पाए जाते हैं, उनके उपचार हेतु और मातृ मृत्यु को कम करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया था, जिसमें काफ़ी कुछ सफलता मिली है और सभी गर्भवती माताओं की नियमित रूप से जांच की जा रही है, 4 ANC की जा रही है, हाई रिस्क का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। आज दिनांक को भी हमारे जिला अस्पताल में लगभग 125 गर्भवती माताओं का परीक्षण हुआ। उसमें से 67 गर्भवती माताएं हाई रिस्क पाई गई, जिनका नियमित रूप से जांच वगैरह करवाई गई, खून पेशाब की जांच हुई है, स्त्री रोग चिकित्सक के द्वारा उनका उपचार किया गया है। छतरपुर में मंगल
मंगलवार को जन सुनवाई में एक बार फिर भूतपूर्व सैनिक ने वन व्यवस्थापन की मांग को लेकर कलेक्टर से गुहार लगाई है। बता दें कि भूतपूर्व सैनिक वर्ष 2024 से वन व्यवस्थापन की मांग को लेकर एसडीएम, तहसीलदार, वन विभाग और कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। रिटायर्ड फौजी के शिकायती आवेदन पर जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अर्जरिया ने सुनवाई करते हुए नौगांव एसडीएम को आवश्यक कार्रवाई करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। पीड़ित रिटायर्ड फौजी महेंद्र सिंह यादव ने बताया कि सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने वर्ष 2019-20 में मेरे द्वारा चुरवारी गांव में कृषि भूमि क्रय की थी, जिसके समस्त वैध दस्तावेज उनके पास है। फिर भी वन विभाग द्वारा उन्हें कृषि कार्य नहीं देने जा रहा था। पीड़ित का कहना है कि अगर शीघ्र ही मामले का निराकरण नहीं होता है तो वे जन सुनवाई के बाहर धरना देंगे। मैं 6 साल से चक्कर काट रहा हूँ। 1.5 साल पहले मैंने 10 दिसंबर को 24 को इच्छा मृत्यु की आवेदन दिया था कलेक्टर को, और उसके बाद में 7 जनवरी को भी दिया, और जब से अब तक कोई मेरे को निराकरण नहीं मिला, कुछ समाधान नहीं हुआ है। पहले एसडीएम मैडम थी वन व्यवस्थापन के लिए, उसने सीमांकन, ज्वाइंट सीमांकन कराया, टीम गठित की, एक बैठक भी हुई। उसके जाने के बाद में एसडीएम नहीं आया, हमको चक्कर कटाता रहा, बोला 2 महीने बाद आओ, 4 महीने बाद आओ, कलेक्टर के पास फाइल है, कलेक्टर छुट्टी पर है, ऐसे करता रहा। नौगांव क्षेत्र के एक रिटायर्ड सैनिक ने 7 का एक आवेदन दिया है कि गांव में वन व्यवस्थापन नहीं किया गया है और तत्संबंध में एसडीएम को अवगत कराया गया है और शीघ्र ही वन व्यवस्थापन की कार्रवाई होगी। हाँ, तो ये वन व्यवस्थापन के केस हैं, फॉरेस्ट और जो राजस्व और निजी क्षेत्रों में विवाद से संबंधित होते हैं। विधिवत सुनवाई के उपरांत इसमें लगभग 2 वर्ष तक की एक टाइमलाइन है, उसका भी फॉलो किया जाता है और नोटिस का समय होता है। इसके उपरांत उस पर जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। छतरपुर जिले में नेशनल हेल्थ मिशन के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 8वें दिन भी जारी रही। अपनी लंबित मांगों के समर्थन में आंदोलनकारियों कर्मचारियों ने मिशन डायरेक्टर के नाम ज्ञापन सीएमएचओ डॉक्टर आरपी गुप्ता को सौंपा। संविदा कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं की जांच पूरी तरह बाधित हो गई है। जिले में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है। हालांकि पूरे मामले में डॉक्टर आरपी गुप्ता का कहना है कि रेगुलर स्टाफ से काम लिया जा रहा है और हड़ताल का कोई खास असर नहीं है। वहीं संघ के जिलाध्यक्ष दीपेश नायक ने बताया कि अगर शीघ्र ही हमारी मांगों पर शासन प्रशासन द्वारा विचार नहीं किया जाता तो 11 जून को भोपाल में सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। समस्त अधिकारी कर्मचारी महासंघ ने हमारे पंडाल में आकर समर्थन दिया है और उन्होंने हमारे श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सर को हमारी जो जायज मांग है 8 सूत्रीय मांगों को लेकर उन्होंने अपने लेटर हेड पर समर्थन के लिए ज्ञापन दिया है और साहब से ये अनुरोध किया है कि हमारी जो मांगे हैं वो राज्य स्तर पर एनएचएम अधिकारी एमडी मैडम तक अपने माध्यम से भेजे और हम लोगों की जो मांगे हैं उनको पूर्ण कराने का आश्वासन महासंघ के द्वारा किया गया है। ये 8वां दिन है अभी, तो इन्होंने इनकी करीब 9 सूत्रीय मांगों को लेके इन्होंने ज्ञापन मुझे सौंपा है एमडी एनएचएम के नाम से, और उसमें ये इन्होंने डिमांड की है कि जो हमारी लंबित मांगे हैं ये पूर्व में प्रशासन को प्रेषित कर चुके हैं, उस पर प्रशासन से इनका जो भी बात हुई हो उन्होंने कहा इन हमारी लंबित मांगों को माना जाए। उनके साथ अभी जो हमारे ये जो रेगुलर नियमित कर्मचारी संघ के भी अध्यक्ष इसमें साथ में थे, तो ये मैं इनकी चिट्ठी अपनी माननीय एमडी एनएचएम को भेज रहा हूँ कि जो इन्होंने मांगे दी हैं इन पे विचार करने हेतु मैं इसको प्रेषित कर रहा हूँ एमडी एनएचएम को। रीवा में रकम दोगुनी होने के लालच में आकर 2 दर्जन से ज्यादा लोग करोड़ों रुपए की ठगी का शिकार हुए हैं। पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सामूहिक शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि पैसा दुगना करने के नाम पर उनसे करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई है और मुख्य आरोपी अब फरार है। कुछ पीड़ित महिलाओं का कहना है कि अगर उन्हें पैसे वापस नहीं मिले तो वे आत्मदाह कर लेंगी।
पीड़ितों के मुताबिक आरोपियों ने उनसे झांसा दिया था कि अगर वे पैसे निवेश करते हैं तो महज 3 महीने में उनका पैसा दोगुना कर दिया जाएगा। इस झांसे में आकर उन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई आरोपियों को सौंप दी। इनका कहना है कि हम लोग इसके चक्कर में कर्ज में डूब गए हैं, हमने इन जिनसे भी पैसे लिए, अब वो हमारे घर के बाहर बैठे हैं, कह रहे हैं आपके बच्चों को उठा ले जाएंगे, मार डालेंगे। इनमें से एक पीड़ित का कहना है कि आरोपी महिला उसकी मामी है, उसने अपनी शादी के लिए रखे पैसे उसे दे दिए। पीड़ितों ने पुलिस से मांग की है कि आरोपियों के बैंक खातों को तुरंत फ्रीज किया जाए और उनकी जल्द गिरफ्तारी की जाए। इनमें से कुछ महिलाओं का कहना है कि अगर उनके पैसे नहीं मिले तो वे आत्मदाह कर लेंगी। ये हम लोग से जो पैसे लेती थी वो गोल्ड इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसे लेती थी वो जी। और पैसे लेने के बाद वो क्या करती थी कि हम लोगों को कई लोगों का नाम बताती थी कि पुनीता पाठक, रमेश पाठक, ये सब उनके पीए हैं, राजेंद्र शुक्ला जी के। सर हम लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में किसी भी तरह की जानकारी नहीं थी। हम उनके स्कूल में टीचर हैं तो भरोसे में, और वो घर आती थी, मतलब ऐसा था कि फ्रेंडशिप टाइप में थी। हम लोगों ने ट्रस्ट किया सर, और ट्रस्ट करने का हम लोगों को उन्होंने ये सिला दिया, हमको नहीं पता है। 9 महीने से हम लोग कितना पैसा है आपका, और पैसा ना मिला तो क्या करेंगी आप? सर पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग सुसाइड कर लेंगे। पैसा हम पूरे परिवार का मेरा 40 लाख रुपए है। हमारा दुगना करने के नाम पे, गोल्ड इन्वेस्टमेंट के नाम पे आकला सुल्ताना उर्फ नंदा असलम अंसारी पति उनके, वो पैसे मांगते थे कि भैया आप लोग दीजिए, आप लोग हमारे पीछे काफ़ी राजनीतिक हैं, आपका पैसा विदेश जाएगा, विदेश से आएगा और आप लोगों को मिलेगा। सर हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा आकला सुल्ताना को पकड़ा जाए और FIR हो और पूछताछ हो, हम लोगों का पैसा हम लोगों को मिलना चाहिए। कितना पैसा है आपका? सर 50 लाख रुपए है। पैसा ना मिला तो? सर हम लोग सुसाइड करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। कितने लोगों ने कितना पैसा लगाया है? सर बताया ना 2 से 3 200 लोग तो कम से कम लगा के रखे हैं सर। देखिए कुछ महिलाएं जो हैं अलग अलग ग्रुप्स में जो है पिछले महीने मुझसे मिली और शिकायतें दी हैं। शिकायतों में संज्ञान लिया गया है और इसकी जो जांच है वो CSP कोतवाली को दी गई है। जो तथ्य इन्होंने बताए हैं वो अलग अलग वेरी कर रहे हैं। कुछ महिलाओं का कहना है कि हमारे साथ हमने पैसा इन्वेस्ट किया है और कुछ को चेक मिले हैं, कुछ को पार्टनरशिप मिली है, तो बहुत वेरीड इसमें कारण सामने आ रहे हैं। पूरी समग्र जांच जो है पूरे मामले की CSP कोतवाली को मैंने दी है और जो इसमें जांच का तथ्य आएगा विधिवत उसमें कार्रवाई की जाएगी। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश से फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।